नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पर्वत से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इस टॉपिक से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर गलत हो जाते हैं। तो मैं तथ्यों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। इस तरह से इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बने। तो आइए देखते हैं हम लोग पर्वत पहले होता क्या है। समस्त भूपृष्ठ के लगभग 26% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग पर? 26% भाग पर किसका विस्तार है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। जो भूपर्पटी के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। पर्वत और पहाड़ियाँ किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। इसको ध्यान रखेंगे। पर्वत अपने सीमावर्ती धरातल से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे ऐसे भाग हैं जिनका ढाल तीव्र और शिखर संकुचित होता है। एक आदर्श पहाड़ी ढाल पर ढाल के तत्व एलिमेंट्स ऑफ स्लोप का ऊपर से नीचे सही क्रम क्या होता है? इससे 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अक्सर ये सबका गलत हो गया होगा। इसलिए इसको जो मैं दे रहा हूँ तथ्यों के ढाल के तत्वों को ऊपर से नीचे क्रम में, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4 कलर आपको हिंदी में दिख रहा है और 4 कलर आपका इंग्लिश में भी दिख रहा है। तो वर्धमान ढाल का मतलब है वैक्सिंग स्लोप, मुक्त पृष्ठता का है फ्री फेस, मलबा ढलान का है डेब्रिस स्लोप और क्षीयमान ढलान का है वेनिंग स्लोप। उसी का दूसरे क्वेश्चन में जो है कि वर्धमान ढाल को ही उत्तल कहते हैं या उत्तलता भी इसको कहते हैं, तो इसकी अंग्रेजी है कन्वेक्सिटी। उसके बाद से मुक्त पृष्ठता को अग्रभाग भी कहते हैं, इसको फ्री फेसी अंग्रेजी में कहते हैं। दोनों बार फ्री फेसी दिया हुआ है, लेकिन क्लिफ भी दे सकता है इसके जगह पे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। मलबा ढलान को सरल रेखात्मक भी बोलते हैं, इसको रेक्टिलिनियरिटी बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों ही क्वेश्चन आ चुका है। जो एक ग्रीन से हाईलाइट किया हूँ वो एक बार दिया है और एक बार जो है कि जो हाईलाइट नहीं किया हूँ उसको दिया हुआ है। उसके बाद से अवतलता यानी कि कनकेविटी, तो इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे कि वर्धमान ढाल या उत्तलता, उसके बाद मुक्त पृष्ठता या अग्रभाग आता है, फिर मलबा ढलान या सरल रेखात्मक आता है, फिर क्षीयमान ढलान या अवतलता आता है। इसको ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्वत निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। वैसे जियोग्राफिकल थॉट में मैं सिद्धांत से संबंधित वीडियो अपलोड किया हूँ, आप सभी लोग देखे होंगे उसको। तो पहला है भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइनर ओरिजिन थियरी। किसने दिया था? कोबर ने दिया था, 1923 ईस्वी में इसको दिया था। दूसरा है संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेक्शन करेंट थियरी, होम्स ने दिया था। आर्थर होम्स इसके संपादक थे। उसके बाद से तीसरा है तापीय संकुचन सिद्धांत, थर्मल कंट्रैक्शन थियरी, ये जेफरीज ने दिया था। चौथा है रेडियो सक्रियता सिद्धांत, तापीय चक्र सिद्धांत, जॉली ने दिया था। पांचवा है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थियरी, ये डेली ने दिया था। और उसके बाद हम लोग हिमालय के निर्माण में पर्वत निर्माणकारी बल की दिशा क्या होती है और उसकी प्रतिपादक कौन है, इसको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उत्तर से बल लगता है, किसके? पर्वत निर्माणकारी बल की दिशा क्या है? उत्तर से, तो ये स्वेस ने माना था, सुएस इसको बोलते हैं। दक्षिण से, फ्रॉम साउथ से किसने माना था? तो आर्गन ने माना था। दोनों ओर से बल लगता है, यह किसने माना था? कोबर ने माना था। किसी ओर से नहीं लगता है, बुरार्ड ने माना था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग पर्वत निर्माणकारी घटनाएं, इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। यहाँ देखिए ट्रिक है चच्चा, बच्चा जैसे बोलता है ना, ए चच्चा, तो ये चच्चा। तो इसमें एच जो है कि ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर में है, तो CH से 1 बनेगा, जितने कैपिटल लेटर है उससे 1 बनेगा। तो आइए देखते हैं इसमें CH से चर्नियन, ठीक है, या प्री कैम्ब्रियन, इसी को यानी चर्नियन हलचल पहले हुई थी। सबसे पहले जो है पर्वत निर्माणकारी हलचल या घटना कौन सी घटित हुई? चर्नियन घटित हुई। इसमें देखिए लारेशियन पर्वत, किलार्लियन पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फेनो स्कैंडिनेविया यूरोप में स्थित है, तथा अरावली पर्वत भारत का, ये प्राचीनतम पर्वत दुनिया के हैं। तो इनको आप याद रखेंगे। दूसरा है सी, यहाँ पे देखिए चच्चा का C कैपिटल, C से कैलिडोनियन हो गया। कैलिडोनियन में आप देखेंगे तो इसका नाम पड़ा है कैलिडोनिया पर्वत, स्कॉटलैंड में, उसी के नाम पे इसका नाम कैलिडोनियन हलचल रखा गया है। अल्टाई क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस पर्वत निर्माणकारी हलचल में अल्टाई पर्वत का निर्माण हुआ है, तो कैलिडोनियन में हुआ है। इसके अलावा
स्कैंडिनेवियन, ब्राजिलाइट्स, भारत के विंध्याचल, महादेव, सतपुड़ा, ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में वर्तमान में है, लेकिन इनका निर्माण कब हुआ है? कैलिडोनियन हलचल के रूप में हुआ है। उसके बाद से एच से चच्चा के, एच से हर्सिनियन, देखिए एच को यहाँ पे हर्सिनियन हो गया। ये हार्स पर्वत जर्मनी के नाम पर पड़ा हुआ है इसका, हर्सिनियन। वाहजेस फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। यूराल अपलेशियन पर्वत पूछा जा चुका है कि किस हलचल की देन है ये, तो ये हर्सिनियन हलचल के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। इसका कुछ पार्ट जो है कनाडा में भी पड़ता है देखने को। उसके बाद से लास्ट है चच्चा के ए से अल्पाइन, या इसी को टर्सरी पर्वतीकरण कहते हैं। टर्सरी पर्वतीकरण को भी याद रखिए, अल्पाइन ही टर्सरी पर्वतीकरण है, इसको तो समझते रहिएगा। तो इसमें आल्प्स पर्वत यूरोप के नाम पर इसका नाम अल्पाइन रखा गया है। इसमें राकी एंडीज पर्वत पूछा जा चुका है, आल्प्स पूछा जा चुका है, एटलस कुनलुन पूछा जा चुका है, काराकोरम, हिमालय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी नवीन वलित पर्वत है वो अल्पाइन पर्वतीकरण के ही परिणाम हैं। अब हम लोग वलित पर्वतों को देखते हैं, फोल्ड माउंटेन्स को देखते हैं। हिमालय ये कहाँ पे है? एशिया में है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय के बाद है एंडीज, ये दुनिया का सबसे जो है लंबा पर्वत है धरातल पर स्थित। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है। रॉकीज ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन प्राचीन वलित पर्वत है। अपलेशियन वलित पर्वत है, लेकिन ये प्राचीन में आता है, इसका ध्यान रखिए। नवीन वलित पर्वत नहीं है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट मिचेल इसका सर्वोच्च पर्वत चोटी है। उसके बाद आल्प्स ये मध्य यूरोप में पड़ता है। माउंट ब्लैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक। यूराल ये भी प्राचीन वलित पर्वत है। जैसे अपलेशियन प्राचीन वलित पर्वत है, उसी तरह से यूराल भी प्राचीन वलित पर्वत है। यह एशिया और यूरोप में पड़ता है। एटलस यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में फैला हुआ है। इसका अधिकतर विस्तार मोरक्को में देखने को मिलता है। उसके बाद से पेनिवेस स्विट्जरलैंड व इटली में यह स्थित है। उसके बाद लास्ट इसमें है अपेनाइन, यह इटली प्रायद्वीप में स्थित है। उसके बाद इसमें देखेंगे भ्रंशोत्थ पर्वत, नाम देखते हैं पर्वत का कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। उसके बाद से आता है हार्स या हार्ज पर्वत, यह भी जर्मनी में है। उसके बाद वास्जेज ये फ्रांस में है। माउंट सियरा नेवादा कैलिफोर्निया यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पड़ता है। ये भ्रंशोत्थ पर्वत पढ़ रहे हैं, ब्लैक माउंटेन हम लोग इसमें देख रहे हैं, सियरा नेवादा। उसके बाद साल्ट रेंज पाकिस्तान में स्थित है। विंध्याचल विंध्य पर्वत भारत में स्थित है। सतपुड़ा ये भी भारत में स्थित है। अब हम लोग ज्वालामुखी या वल्केनो माउंटेन्स को देखते हैं। सबसे पहला इसमें मैना लोआ, ये ज्वालामुखी का ही नाम है तो आप समझ जाएंगे, हवाई द्वीप में है, यूएसए में स्थित है। ये आप अच्छी तरह से इसको याद कर लिए होंगे। उसके बाद से सेंट हेलेंस, ये वाशिंगटन राज्य में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। रेनियर वाशिंगटन में ये भी पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। माउंट शास्ता ये कैलिफोर्निया राज्य में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। कास्केड श्रृंखला वाशिंगटन और ओरेगन राज्य में यह फैला हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। माउंट मैकेंजी यह कनाडा में पड़ता है। माउंट पैरिकुटिन मैक्सिको में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। माउंट टिटलिस यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न ये सब पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। एटना या विसुवियस इसके बारे में सबको जानकारी होगी, यह इटली में स्थित है। उसके बाद है किलिमंजारो, यह तंजानिया में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी भी है किलिमंजारो। दूसरे तरफ देखते हैं अब हम लोग। माउंट फ्यूजियामा ये जापान में स्थित है। माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। माउंट अप्पो फिलीपींस में स्थित है। उसका बाद माउंट मेयान ये भी फिलीपींस में स्थित है। अब हम लोग गुंबदाकार पर्वत या डोम माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। ब्लैक हिल्स दक्षिणी डकोटा यूएसए में स्थित है। हेनरी पर्वत यूटाह प्रांत में यूएसए में स्थित है। एडिरानडेक पर्वत न्यूयॉर्क में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इस तरह से आप देखेंगे डोम माउंटेन्स ये तीनों यूएसए में स्थित हैं। इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। अब हम लोग महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत शिखर को देखेंगे। सबसे पहले एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रेणी में पड़ता है, सर्वोच्च चोटी इसकी है एशिया की माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में स्थित है यह।
उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट देनाली, या इसी को माउंट मैकिनले भी कहते हैं, यह अलास्का श्रेणी में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में देख लेते हैं, एकांकागुआ एंडीज पर्वत पे स्थित यह चोटी है, सर्वाधिक ऊंची यह है। एकांकागुआ कहाँ पड़ता है? चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है यह। यूरोप की जो सर्वोच्च चोटी है वह है एल्ब्रूस, काकेशस पर्वत पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का ओस्यूस्को, ये इसकी चोटी है। अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण पर्वतों के बारे में भी देख लेते हैं। दक्षिणी आल्प्स, ये न्यूजीलैंड में स्थित है, दक्षिणी द्वीप पर स्थित है यह। व्हाइट पर्वत कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। पेरेनीज पर्वत श्रेणी फ्रांस स्पेन सीमा पर स्थित है यह। अराकानयोमा, यह भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। ड्रेकेंसबर्ग, यह दक्षिण अफ्रीका लेसोथो देश में स्थित है, यह सीमा पर नहीं है, दोनों देश में इसका फैलाव है ड्रेकेंसबर्ग का, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों को थोड़ा सा देख लेते हैं। पर्वतों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में क्रमशः सयान, नानसान, कुनलुन, अराकानयोमा, ये उत्तर से दक्षिण क्रम में आते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था तो इसको यहाँ मैं ऐसे लगा दिया हूँ। रोडी या स्क्री क्या होता है? यह बेहद अस्थिर है और इसमें ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो यह पहाड़ों के नीचे पत्थरों का मलबा है जो चलने पर अस्थिर होती है, इसको ध्यान रखेंगे। अपलेशियन प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है, न कि नवीन बलित पर्वत का, प्राचीन बलित पर्वत है यह अपलेशियन। गुंबदाकार या डोम पर्वत मैग्मा प्रवेश के परिणाम है, मैग्मा के प्रवेश के कारण इनका निर्माण हुआ है। कैलिफोर्निया में स्थित माउंट सियरा नेवादा भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत का भी उदाहरण है, मिश्रित पर्वत का भी उदाहरण है, जटिल पर्वत का भी उदाहरण है। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, सबसे जो विस्तृत जो है ब्लॉक पर्वत वह माउंट सियरा नेवादा है। अरावली घर्षित पर्वतों या रेलिक्ट या अवशेष पर्वत का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। एंडीज पर्वत का निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिका के अभिसरण कन्वर्जेंस से हुआ है। यूराल रूस में स्थित है एवं काकेशस रूस, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में ये पड़ता है। काकेशस इतने 4 देशों में स्थित है। यूरोप व एशिया की सीमा बनाते हैं। यूराल और काकेशस पर्वत किसकी सीमा बनाते हैं? यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं ये। माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत कितने देशों में स्थित है? तो फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया में स्थित है, का सर्वोच्च शिखर है। आल्प्स का सर्वोच्च शिखर मैं पीछे भी बताया था कि माउंट ब्लैंक है, लेकिन मैं यहाँ पे ये देना चाहता था कि आल्प्स कितने देशों में फैला हुआ है, तो इन 4 देशों में फैला हुआ है, इसको याद रखेंगे। गोलन हाइट्स सीरिया में स्थित है, किंतु इस पर इजराइल का वर्तमान में अधिकार है, इसलिए इसको रेड से दिखाया हूँ। जापान की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी माउंट फ्यूजी, ज्वालामुखी निर्मित यह चोटी है, यह है सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट फ्यूजी जापान की। कोबर ने पर्वत निर्माण के सिद्धांत में मध्य पिंड का विचार दिया था। मध्य पिंड का विचार किसने दिया था? कोबर ने दिया था। राइन नदी भूभ्रंश घाटी है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, ये जर्मनी में पड़ता है। सागर नीतल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो मौनाकी पर्वत है, यह हवाई द्वीप में स्थित है। एटलस अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र अल्पाइन मोड़दार पर्वत है। अफ्रीका में मोड़दार पर्वत देखने को नहीं मिलते हैं, बस यही एक है एटलस, जो कि आपको मोरक्को और ट्यूनीशिया, अल्जीरिया बता रहा था, उसमें स्थित है। तो ये हो गया आपका। कुनलुन पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। दोस्तों, कल जो है यूपी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि सबका पेपर अच्छा हो, और पेपर होने के बाद मैं आंसर की भी अपलोड करूंगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।